एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए टी गॉर्डन, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी डी टेरा एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसका सही आंसर होगा डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर देख लीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के प्राग इतिहास यानी प्री हिस्टोरिक एज के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, तो वह ब्रिटिश विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। ओके, और कब इन्होंने प्रारंभ किया? 1863 में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 1863 में फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टडी प्रारंभ किया प्री हिस्टोरिक एज का। ओके, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का। अगला प्रश्न है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन ए सरायनहर, ऑप्शन बी महनहा, ऑप्शन सी दमदमा एंड ऑप्शन डी मेहरगढ़। इसका सही आंसर होगा डी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ वर्तमान में देखा जाए तो यह पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, यह वर्तमान में पाकिस्तान में यह क्षेत्र पड़ता है और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है मेहरगढ़। और यह नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल का स्थल है। नवपाषाण काल, जिसको आप उत्तर पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है अथवा इंग्लिश में नियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो मेहरगढ़ नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल का स्थल है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्टेट यानी प्रांत में स्थित है। और यहीं से फर्स्ट टाइम कृषि करने का जो एविडेंस है या साक्ष्य पाया गया, इसलिए कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई। ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1935 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ए 1921 ईस्वी में जो हड़प्पा स्थल था संधव सभ्यता का फर्स्ट साइट यानी पहला स्थल, उसकी खुदाई 1921 में की गई। और यह खुदाई कराने का जो श्रेय है दयाराम साहनी को। ओके, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई गई। और उस समय पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे, डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल साहब थे। तो जॉन मार्शल साहब के देखरेख में हुआ था। ओके, और दयाराम साहनी का पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके, तो राय बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, लोथल किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा सी, गुजरात। लोथल जो साइट था स्थल, वह गुजरात राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो साइट है यानी स्थल है, यह हड़प्पा सभ्यता का है, यानी जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या संधव काल का भी कहते हैं या संधव काल कहते हैं। तो संधव काल का यह स्थल है लोथल। और यह इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोथल संधव सभ्यता का बंदरगाही नगर था, या आप यह भी कह सकते हैं कि यहाँ से गोदी अथवा बंदरगाह का अथवा सी पोर्ट का एविडेंस मिला है, यानी साक्ष्य मिला है। ओके, अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका सही आंसर होगा ए हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम शैव धर्म के प्रचलन का फर्स्ट टाइम एविडेंस मिलता है या उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल से पाशुपति शिव यानी भगवान शिव के पूजा करने का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ओके, और भगवान शिव की पूजा करने वाले लोगों को
शैव धर्मावलंबी कहते हैं। इस प्रकार शैव धर्म का प्राचीनतम जो प्रमाण हमें मिलता है वह हड़प्पा से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी मांडा। इसका सही आंसर होगा सी कालीबंगा से। तो जूते हुए जो खेत है, फ्रोड लैंड जिसे कहते हैं, हल से जोता गया जो खेत है, फील्ड है, वह कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा वर्तमान में भारत के यानी इंडिया के राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी राजस्थान स्टेट में स्थित है। और यह संधव सभ्यता का एकमात्र साइट है, ओके, कालीबंगा, जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और इस फील्ड से दो फसलों के उगाए जाने का प्रमाण भी मिला है, वह है ग्राम यानी चना, चना के फसल को बोने का साक्ष्य मिला है। और दूसरा मस्टर्ड सीड यानी सरसों, सरसों और चना की खेती करने का साक्ष्य मिला है। यह दो फसलें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ओके। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद एंड ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर होगा ए ऋग्वेद में मिलता है। वर्णा सिस्टम का फर्स्ट टाइम जो उल्लेख है या एविडेंस है वह ऋग्वेद में मिलता है, और वह भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वर्ण व्यवस्था का फर्स्ट टाइम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, ओके। यानी वर्ण व्यवस्था में क्या है कि 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण में फर्स्ट ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय वर्ण, नंबर 3 वैश्य वर्ण और नंबर 4 शूद्र वर्ण, ओके। तो 4 वर्णों का उल्लेख फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का प्राचीनतम नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वितिस्ता, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी परुश्री एंड ऑप्शन डी शतुद्री। इसका सही आंसर होगा सी परुश्री। रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम है यानी ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैदिक काल में रावी नदी का जो नाम था वह परुश्री था, परुश्री नाम से उसे जाना जाता था, या ऋग्वेद में रावी नदी का नाम परुश्री बताया गया है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी श्रेष्ठ, ऑप्शन सी योद्धा एंड ऑप्शन डी यज्ञ करने वाला। इसका सही आंसर होगा बी श्रेष्ठ, ओके। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद से। इसका सही आंसर होगा सी यजुर्वेद से। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में ही जानकारी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी राजगिरी एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही आंसर होगा ए गया। महात्मा गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और काशी कह लीजिए, काशी के पास जो सारनाथ था, सारनाथ में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश दिया था। तो काशी में उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था, काशी के सारनाथ में। और कुशीनगर में अगर देखा जाए तो कुशीनारा में उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है बौद्ध धर्म में मृत्यु, ओके। तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई थी। और काशी में के सारनाथ में या काशी में ज्ञान उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। इसका आंसर होगा ए, ओके। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए ऋषभदेव,
ऑप्शन बी मल्लीनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ एंड ऑप्शन डी महावीर। इसका सही आंसर होगा ए ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी कलश एंड ऑप्शन डी बैल। इसका सही आंसर होगा ए सिंह। ओके, और जो ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन ए जो है सिंह और ऑप्शन सी जो कलश है यह मल्लीनाथ का है, और मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर थी जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वह कलश था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महायान शाखा किस धर्म की है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी चरवाक एंड ऑप्शन डी सिख। इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध धर्म की। महायान शाखा यानी हीनयान और महायान यह दोनों शाखा बौद्ध धर्म की है, क्योंकि बौद्ध धर्म की के दो ब्रांचेज हैं। नंबर 1 जो है इसका महायान शाखा, ओके, महायान शाखा, और नंबर 2 है हीनयान शाखा। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन कह रहा है महायान शाखा किस धर्म की है, तो बौद्ध धर्म का है। अगला प्रश्न है, जीवक किसका राजवैद्य था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी प्रद्योत, ऑप्शन सी बिंबिसार एंड ऑप्शन डी घननंद। इसका सही आंसर होगा सी बिंबिसार का जो जीवक था राजवैद्य था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन सी 12वें शिलालेख एंड ऑप्शन डी 13वें शिलालेख। इसका सही आंसर होगा डी 13वें शिलालेख। मौर्य शासक अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख से मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 56 ईस्वी, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 102 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 319 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी 78 ईस्वी। ओके, और शक संवत कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुषाण शासक कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, राज्याभिषेक यानी गद्दी पर बैठा, उसी अवसर पर इसने एक संवत चलाया जिसे इतिहास में शक संवत के नाम से जाना जाता है, यानी कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में।